हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। हम लोग एंटर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में और उसका जीता जाता सबूत एक तो हो गया जो आंखों देखी, एक हो गया जो कि शरीर को महसूस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है एक पेड़, और छोटा मोटा पेड़ नहीं, बहुत बड़ा पेड़। रात को जो सांस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई, रात को जो नींद है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई। लद्दाख जैसे रीजन में ना रात को अगर हम सो भी रहे हैं तब भी बीच बीच में ऐसे एक ना एक 10-15 मिनट में एक बार सांस लेनी पड़ती है। बट कल जो हमें नींद आई है और जब से हमने दारचा क्रॉस किया है, जो हमें सांस आई है, मज़ा आ गया हुआ है। ये देख रहे हो आप, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा ग्रीनरी आना स्टार्ट हो गया। ये ग्रीनरी दिखी ही नहीं है 2-3 महीने से। वो नीचे पे बागा रिवर जा रही है, पहाड़ों के ऊपर भी पेड़ दिखना स्टार्ट हो गया। 5-6 किलोमीटर और फिर तो पेड़ ही पेड़ आ जाएंगे। शाम को हम लोग यहाँ से जिस्पा के रास्तों से गुजर रहे थे तो हमें कोई मिल गया, उन्होंने हमसे बात वगैरह करी तो उन्होंने अपने इस लोकेशन पे हमें कैंपिंग के लिए जगह दे दी। ये मेरा वाला टेंट रहा। जीतू भाई के टेंट कहाँ गए? जीतू भाई समेट लिया आपने टेंट? एक तो आप उठते बड़ी जल्दी हो यार, बट करते क्या हो उठ के रोज? अरे पावर बैंक उठा के लाना। रात को हमको यहाँ पे ऊपर जो है सारे के सारे हमारे पावर बैंक्स वापस से चार्ज हो गए हुए हैं। अब 1-2 दिन तक टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही चार्ज है, बट हमारे पास एक इंसान ऐसा है जिसके पास 3-4 पावर बैंक्स। दिखा एक बार अपना दिखाना। 1 2 3 4 टिकलू के पावर बैंक है। टिकलू नाम है ना? टिकलू के पावर बैंक है, टिकलू का बैग है, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हमें। और रात को हमने जो है खाना भी यहीं पे बनाया हुआ था। ये हम दोनों के, ये लिविंग रूम, 5 मिनट में ये लिविंग रूम, ये ड्राइंग रूम, और ये हमने साइड पे जो है ये किचन रखा हुआ है। ये बन रही है अभी इस समय हमारी चाय। दूध, डायरेक्ट दूध डाल रहे हैं, पानी वानी नहीं डाल रहे हम लोग आज। नहीं, वो रीजन है ना। रीजन क्योंकि छोटा पैकेट मिला नहीं, बड़ा पैकेट है और उसको तुम पैक करके रख नहीं सकते हो, खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए हम पी रहे हैं दूध की चाय। पानी वानी नो पानी, थोड़ा सा डाल देना फिर भी है। जब तक चाय बनती है तब तक टेंट वगैरह मैं भी समेट लेता हूँ। बैक साइड पे ये यहाँ पे पानी है जो कि 24/7 आता रहता है। तो रात को आते ही जब जिस टाइम पे टेंट वगैरह हमने लगा लिया, जीतू भाई प्रदीप भाई खाना बनाने में हेल्प कर रहे थे, तो मैंने कुछ कपड़े धो लिए, खुद मैंने नहा लिया। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ नहा के। ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, थोड़े थोड़े कपड़े धोए। ठंडा पानी था बट मज़ा आ गया नहा के। शंभू इंडिया का फ्लैग यहाँ पे BRO द्वारा बनाया गया है, एक फाउंटेन, और सामने दिख गया हमको साइन बोर्ड, मनाली 91 किलोमीटर। अगर हम लोग जान मारे ना तो मनाली हम लोग अब एक ही दिन में कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में हमने 100 किलोमीटर कर लिया था। अब तो यहाँ पे ग्रीनरी, ऑक्सीजन है, और रास्ते जो है मैक्स टू मैक्स कम से कम 50+ किलोमीटर ना ढलान आएगी। 20-30 किलोमीटर जो है वही हमको पैडल करना, चढ़ाई आएगी या लेवल आएगा। अटल टनल आप ले लो 9.5 किलोमीटर, उसके बाद 20-22 किलोमीटर तक मनाली सब ढलान है। अटल टनल भी एकदम लेवल है, पर अटल टनल के अंदर ना थोड़ा सा सांस घुटता है, क्योंकि मतलब 1-2 किलोमीटर तक ठीक है यार, 9 किलोमीटर तक साइकिल पे पैडल करना, और बाइक पे इतना ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, वो देख लेंगे। पर हम लोग एक दिन में मनाली करेंगे नहीं, क्यों करें यार? रास्ते में इतनी सारी जगहें आएंगी, इतना कुछ आएगा, आराम से घूमते घूमते ट्रैवल करते जाएंगे। 2-3 दिन लेंगे, 2 से 3 दिन का टाइम तो लेंगे। सिस्सू में हम लोग आधा दिन स्पेंड करेंगे, क्योंकि सिस्सू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है हाईवे के बीच में। बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत अगर हम लोग लिंक रोड्स ले लें तो वहाँ पे बहुत सारी जगहें आती हैं। देखते हैं, सोचते हैं, पहले पहुँचते हैं हम लोग जिमुर तक। जिस्पा जो है ना वो फेमस है कैंपिंग के लिए, और मैंने कल वाले ब्लॉग में एंड करते टाइम भी ये चीज़ बोली थी कि यहाँ आपने कई सारी लोकेशंस देखी होंगी, यहाँ पे मतलब 100-50 ऐसे टेंट्स रहते हैं। जिस्पा में आपको 1000+ टेंट्स कॉलोनीज बनी हुई हैं, पूरी टेंट्स की, और सब की सब टूरिस्ट के लिए। और यहाँ भी आप देखिए नीचे टेंट्स ही टेंट्स हैं, कलरफुल टेंट है, किसी का कुछ कलर, किसी का कुछ कलर, किसी का कुछ कलर। मज़ा आ जाता है ये सब देखने में। रात के टाइम पे ना जितने भी ये सारे कैंप्स रहते हैं, जितनी भी पूरी की पूरी टेंट्स की कॉलोनीज रहती हैं, जब टूरिस्ट आए होते हैं सैटरडे संडे को खासकर, ऐसे लगता है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग आ गए। इतनी सुंदर लाइटिंग होती है ना यहाँ पे। प्रदीप भाई और जीतू भाई की साइकिल्स यहीं पे लगी हुई हैं, तो लग रहा है कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। लगे हाथ हम भी पराठे खा लेते हैं, हम क्यों पीछे रहे हैं, एनर्जी तो चाहिए चलने के लिए। मन तो था वैसे आज की रोटी सब्जी खाएं सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि पिछले 2 महीने से हर दिन हर सुबह हम लोग पराठे ही खा रहे हैं, बट यहाँ पे जो रोटी है वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो आज भी हम लोग तीनों पराठे ही खा रहे हैं, एक पराठा खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे, फिर 2-3 घंटा चलेंगे और उसके बाद लंच करेंगे अच्छा सा। आज ब्रेकफास्ट दोस्तों कर लिया हुआ है,
बाहर हम लोग आए हैं और अब एहसास हो रहा है कि गर्मी है। गर्मी एक्चुअली बहुत टाइम से है, हम ही लोग सर्दी वाली जगह में चले गए हुए थे। ये तो भाई कैसा लग रहा है गर्म गर्म जगहों में आते हुए? आपको हरियाली की खुशी है कि गर्मी का दुख है? अब ये समझ नहीं आ रही भी खुश हो या क्या बीच बीच में दोनों ऐसे ऐसे चल रहा है। मुझे बताओ, आज अगर मनाली 90 किलोमीटर है, हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में 100 किलोमीटर किया तो यहाँ 90 बड़ी बात नहीं है। करें क्या? पर ये है ना, जाने का फायदा है क्योंकि मौसम खराब होता है 1-2 दिन बाद। तो अगर आज कल से मौसम खराब हो 2 दिन ले लेते हैं, चलो वो कर लेंगे ना बीच में सिसु भी। हाँ, आराम थोड़ा देखते हैं करने को, लेकिन कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है ना, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? यहाँ पे ढलान है 40-50 किलोमीटर की। अब हाँ 40-50 किलोमीटर ढलान आएगी, 10 किलोमीटर की 9-9.9 किलोमीटर की अटल टनल है, उसके बाद 20-22 किलोमीटर नीचे हो गया, 30 किलोमीटर तो वहीं मर गया। ढलानी होगी, फिर ऊपर क्या रहेगा? यही है बस, ये नीचे ये वाला है, जिमुर वाला एरिया आगे आगे। स्टिंगरी, स्टिंग पीनी, स्टिंगरी में स्टिंग पियेंगे दोस्तों। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। अभी तो हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ये चढ़ाई आ गई है, 1-1.5 किलोमीटर हो गया चढ़ते हुए। वो प्रदीप भाई पीछे आ रहा है, पर इस चढ़ाई का जल्दी हमको ना फल भी मिलेगा। 2 किलोमीटर की चढ़ाई आई और अब 10 किलोमीटर की ढलान आएगी। बारा राजा पास क्रॉस करने के बाद ना मनाली तक यही मजे ही मजे हैं। नज़ारे लेना आए हैं जिंदगी के नज़ारे। क्या हसीन मौसम हो रखा है। कोरा कागज था दिल ये मेरा, लिख दिया नाम उसमें तेरा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। हिमाचल मैन, हिमाचल की बात नहीं है, लद्दाख के बाहर अगर आप किसी भी रीजन में जाएंगे ना, जहाँ पे थोड़े बहुत ग्रीनरी मिल जाए आपको, मैं कह रहा हूँ सिटी के अंदर भी चले जाओगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ होगा, वहाँ भी आपको अच्छा फील होगा। और हम तो इस समय जन्नत से कम इलाके में नहीं है। ड्राइव ऑन हॉर्स पावर, नोट ऑन रम पावर। हमारी ना तो हॉर्स पावर है और ना ही रम पावर है, लेग पावर है और विल पावर है। उसी के सहारे हम लोग इतना सफ़र जो है वो तय करके आए हैं। पहुंच गए हम लोग इस समय स्टिंगरी में। स्टिंगरी में ज़्यादा कोई दुकानें नहीं हैं, ज़्यादा कोई गांव नहीं है, BRO ग्रिफ है और एक यहाँ पे ये वेट कैंटीन है। तो हमने ये डिसाइड किया था पीछे कि स्टिंगरी में जाके स्टिंग पियेंगे। जीतू भाई और प्रदीप भाई का इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि दोनों के ही जो ब्रेक्स हैं उनमें इश्यूज़ हैं और ढलान जब आती है तब मैं आगे रहता हूँ, क्योंकि उनकी ब्रेक्स नहीं लगती हैं, इसी वजह से उनको आराम आराम से आना पड़ता है। तो तीनों में से जो कोई भी पहले आगे पहुँच जाता है, तो जब भी कोई लोकेशन आती है खाने पीने वाली, तो वहाँ पे वेट करते हैं बाकी दोनों का। स्टिंग नहीं है भाई, यही है ड्यू है। समोसा भी है, समोसे ले लो। स्टिंग तो मेरे नहीं दोस्तों, तो हमने ले लिया माउंटेन ड्यू, अब डर के आगे जीत है। हाँ, साथ में ले लिया समोसा। मुझे बताओ, हम 1-2 महीने से परांठे और समोसे चाय से चल कैसे रहा है शरीर हमारा? भाई ये मिल रहा है इसीलिए, ये बचपन की खुराकें हैं ब्रो, जो आज काम आ रही है। ये भी ना मिलता तो क्या कर लेते। ये भी बात है। खाओ खाओ समोसे खाओ। किसी ने नोटिस किया कि जब से हम लोग हिमाचल आए हैं, हमारे बोलने का तरीका बदल गया हुआ है। जब हम लोग लद्दाख में थे, पता कैसे बोलते थे? हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, ऐसे से बोला जाता था। और अभी यहाँ पे अलग ही आवाज़ निकल रही है, जान सी आ गई है कुछ। अभी पीछे हमने स्टिंग पी है ना, स्टिंग नहीं पी, सॉरी, माउंटेन ड्यू पी। ड्यू का टेस्ट ही भूल गया था कि माउंटेन ड्यू कैसे होती है। और अगर पीछे हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई भी चिप्स या पैक्ड फूड कुछ भी खा रहे हैं ना, तो वो एकदम फूला फूला रहता है। और अगर स्टिंग पीते थे तो इतनी ज़्यादा झाग निकलती थी उसमें से, आधी तो ऐसे ही नीचे गिर जाया करती थी। 2-3 ब्लॉग पहले ना, जब मोरे प्लेन्स वाला हमने ब्लॉग बनाया था, तो एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि रुक के ब्लॉगिंग मत किया करो, साइकिल पे राइड करते करते ब्लॉग किया करो, बोरिंग सा लगता है अगर रुक के करते हो तो। ओ भरावा, साइकिल तो दिख रहा है, ऐसे कर सकते हैं, बट लद्दाख जैसे रीजन में अगर मैं पेडलिंग करते हुए ब्लॉगिंग करूँगा ना, तो उधर सांस फूलती है। उधर ऐसे नॉर्मली बैठे हो इंसान तब सांस फूलती है, पैडल करते हुए तो है ही करता रहूँगा। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी, अब थकान होगी। थकान का कोई दिक्कत नहीं, थकान हम लोग संभाल लेते हैं। 50-60 किलोमीटर डेली चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते। पर एक परेशानी अब होने वाली है, जैसे ही हम लोग अटल टनल क्रॉस करेंगे, मनाली क्रॉस करेंगे, नीचे नीचे चलते जाएंगे ना, गर्मी, स्वेटिंग, पसीना। इस साल मेरी पूरी कोशिश रही है, और मैंने ये करा भी है, कि सारे के सारे समर्स, जितना टाइम भी गर्मियों का रहा है ना, सिर्फ 3-4 बार मैं बीच में घर पे गया हूँ, बाकी सारा टाइम मैंने सर्दी वाली जगह पे निकाला। इस साल तो गर्मी बहुत कम सही है, मैंने बर्दाश्त नहीं हो पाती गर्मी। साइकिल करते हुए तो गर्मी में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखते हैं, अभी शायद JNK हम लोग
नहीं जाएंगे। मेरे प्लान्स हैं माइट भी अभी स्पीति जाए हम लोग, क्योंकि स्पीति में भी मौसम ठीक रहता है, बट इन दिनों जो है बारिश, मौसम ख़राब है। डिसाइड कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट निकल जाए, नहीं तो सीधा साइकिल पे या डोमिनार 400 पे नॉर्थ ईस्ट जाएँ। जुले अगर साइकिल पे नॉर्थ ईस्ट राइड करते हैं तो 4 महीने लग जाएंगे अगर प्रॉपर करना है, 4 से 5 महीने। और अगर डोमिनार पे करते हैं तो 1.5 से 2 महीना लगेगा। टाइम की दिक्कत होती है और बॉडी जो है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी। ऑलरेडी 10 किलो भार घट हुई है और नहीं हुई है कुछ, नहीं तो मुझ में और प्रदीप भाई में कोई खास फर्क रहेगा नहीं। प्रदीप भाई तो बहुत ज़्यादा सुकर चुका है, मतलब 8-9 महीने से साइकिलिंग कर रहा है। खाता भी तो नहीं है ना, चाय 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 चाय, बहुत चाय पीते हैं लोग, और इनके चक्कर में मैं भी चाय चाय चाय। अभी जो बॉडी है ना, जो चाय पी पी के हमने ख़राब करी हुई है। सर्दी थी यार, चाय पीने का मन भी करता था, बट अब जैसे ही मनाली क्रॉस करेंगे अब जूस 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 जूस। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है, 1 साल से ऊपर जाएगा सिर्फ JNK में, और बहुत ज़्यादा डीपली वाला एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एक्सप्लोर दी अनएक्सप्लोर्ड, पर हो नहीं पाता, पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से जम्मू छोड़ना पड़ता है बार बार। समझने वाले समझ गए होंगे, पर मैं करना चाहता हूँ JNK। जिस दिन भी ये दिल जो है स्टेबल हो जाएगा, हम लोग जम्मू में उन गलियों में पेड़ के नीचे थोड़ा सा छाँव आई हुई है, तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। धूप बीच बीच में आगे जो है कड़कती आ रही थी, अभी एकदम से छाँव होगी। लद्दाख में पेड़ नहीं मिलता था, पेड़ छोड़ो कोई ऐसे, ये बैग है ना बैग, इस बैग के सारे छाँव हम लोग नीचे जाके बैठ जाया करते थे, इतनी ज़्यादा धूप लगती थी। अब तो पेड़ ही पेड़ है। केलोंग में हम लोग एंटर हो चुके हैं, और एकोमोडेशन के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी इन्फो दे दूँ, क्योंकि मैं 2 बार रुका हुआ हूँ। केलोंग का जो बस स्टैंड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत बड़ा होटल टाइप का है, बट डॉमिट्रीज़ हैं। होटल भी है, रूम्स भी मिल जाते हैं, बट डॉम्स रूम्स आपको मिल जाएंगे, बेड मिल जाएगा आपको 100 रुपीज़ पर हेड ऑफ सीज़न में, और 200 रुपीज़ ऑन सीज़न में। और अगर बीच में कोई बहुत ही ज़्यादा बजट ट्रैवलर, जैसे कि हम लोग भी हुआ करते थे जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, बट ट्रैवलिंग का जो कीड़ा है वो तो शुरू से ही था, तो बस स्टैंड पे आप जाओ, किसी भी सरकारी बस स्टैंड पे चले जाओ रात को 10 बजे के बाद, ठीक है। चादर पकड़ो, नहीं तो जैसा वाला हमारे पास एक मैट है वो पकड़ो, योगा मैट बिछाओ, 100 रुपये का योगा मैट आ जाता है, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। बट पहले आपको जो है आपकी बॉडी को थोड़ा सा हैबिचुअल करना पड़ेगा कच्ची नींद के लिए, और अगर आपको शोर शराबे में नींद नहीं आती है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद लेते हैं, खराटे जो लोग लेते हैं ज़्यादातर, कई लोग मैंने देखे हैं डॉम्स में ये इशू रहता है, खराटे वाले लोगों के साथ मुझे नींद नहीं आती भाई साहब। तो अगर आप गहरी नींद में गए और बस स्टैंड पे सोए हैं तो आपके पास जो सामान है वो भी गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वक्त की बात है दोस्तों, कभी हम लोग हिच हाइकिंग किया करते थे, कभी बस स्टैंड रेलवे पे सोया करते थे, कभी हमने होटल्स में सोया, और कभी अब तो वैसे टेंट्स में सो रहे हैं। हाँ, कभी पल्सर 220 पे, कभी डोमिनार 400 पे, कभी XUV 300 पे, और कभी हीरो शहनशाह पे। वक्त की बात है, हालातों के आगे ना हम लोग घुटने नहीं टेकते, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, क्या था वो, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। कोई नहीं, फिर हालात बदलेंगे, फिर सब ठीक होगा। अगर पहले हो सकता था तो फिर से हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग, बस हेल्थ ठीक रहे, बाकी टेंशन नहीं है। शंभू साइकिल पे हमने लगभग 2000 प्लस किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये सामने पेट्रोल पंप है। लेह मनाली हाईवे पे लद्दाख जैसे रीजन में पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इशू है। शहनशाह पे ये दिक्कत ही ख़त्म। आप देखिए, ना कोई पेट्रोल कॉस्ट, ना कोई मेंटेनेंस कॉस्ट, ना कोई इंजन ऑयल, ना कोई सर्विस कॉस्ट, कुछ नहीं। चलते जाओ बीच में टायर वगैरह पंक्चर होगा, वो पंप लगा, हो गया। बजट ट्रैवल इसको बोलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाइक पे, कार पे, हर चीज़ पे ट्रैवल करके देख लिया। साइकिल पे अगर आप ट्रैवल करते हो ना, अलग फीलिंग है कुछ, आप रिलेट करते हो हर एक चीज़ से, उस जगह से, उन लोगों से। जितना ज़्यादा बेटर आप, जितना ज़्यादा क्लियर आप साइकिल पे, और जितना ज़्यादा डीपली आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हो, उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बाइक या कार पे वो नहीं हो पाता। आप बस निकलते जाते हो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन जो है, फोकस, वो ड्राइविंग पे ज़्यादा रहता है। बट ऑन साइकिल एक तो आप आराम से चलते हो, 50-60 किलोमीटर डेली कवर करते हो, एक जगह देखते हो, एक जगह से रिलेट करते हो। ओए ओए ओए, पिटी।
पुष्पा को मिल गई है कंपनी। हाय हाय हाय, मेरी घंटी खराब है। ओ हाय हाय, ये देखिए ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। सेम मेरे जैसा ही साइकिल था, बट बाइक के पीछे रस्सी बांध के जा रहे हैं। उफ, क्या बोलूँ मैं। लेकिन एक चीज़ है, 2 महीने हो गया मुझे साइकिल पे पुष्पा पे हमारी, पर आज तक ऐसे वाले साइकिल्स नहीं दिखे। और अब दिखने लगे तो एक साथ 2-2 दिख गए हैं। ये जो साइकिल है ना, ये प्लेन रोड्स का बादशाह है आज भी, बट हिल्स पे जो है वो गियर्स वाली साइकिल ही बेस्ट रहती है। फिर भी हम लोग चलो कर गए तो कर गए। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको, कोई गाड़ियों में लोड करके जा रहा है, कोई रस्सी बांध के लेके जा रहा है, और बाद में जो है फिर पास वगैरह कोई आता तो वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। हमने किया फतेह, बारालाचा पास, उमलिंगला पास। शर्म नहीं आती तुमको? डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लद्दाख साइकिल राइड से पहले और डोमिनार 400 लद्दाख साइकिल राइड के बाद बीच में हमने एक सीरीज़ और चलाई थी जिसमें 7 ब्लॉग्स हैं, साच पास, किलाड़, किश्तवाड़। वो सीरीज़ ज़रूर देखना। और साच पास जो है, साच पास में महादेव का एक टेम्पल है बिल्कुल टॉप पे जाके, और साच पास को द डैडी ऑफ ऑल द हाई पासिस कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से रास्ता जाता है किलाड़ का, यहाँ से रास्ता जाता है किश्तवाड़ का, यहाँ से रास्ता जो है वो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। बारालाचला पास से जो है चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है, उसके पीछे ग्लेशियर्स हैं, और चिनाब रिवर जो कि अखनूर से बाहर निकलती है वो यहीं से होती फिर बीच में पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं आगे जाके वो इतनी ज़्यादा विशाल बन जाती है। सब कुछ अगर एज़ पर प्लान चला, वैसे आजकल सब कुछ एज़ पर प्लान चल तो नहीं रहा है, पर हमने ये सोचा हुआ है कि एक दिन हम जो है वो 2 सीरीज़ चलाएँगे। जम्मू तवी सीरीज़, जम्मू तवी जो कि काजी कुंड से ओरिजिनेट होती है और जहाँ तक वो इंडिया में रहेगी, JNK में रहेगी, जहाँ से वो बाहर हो जाती है, वहाँ तक हम उसकी परिक्रमा करेंगे। और एक हम बारालाचला से स्टार्ट करेंगे, और एक सीरीज़ हम लोग चिनाब रिवर की परिक्रमा करेंगे, बारालाचला से जो स्टार्ट होती है और फिर जो अखनूर में जाके एंड हो जाती है। ये हमने सोचा हुआ है, ना जाने कब होगा। JNK नहीं हो पाया अभी तक, बाकी सब पता नहीं कभी होगा यार। मनाली 63, सिसु 23 किलोमीटर्स। हमने आज जो प्लान किया था ना वो सिसु तक का किया था, और 3:30 हो गए अभी। आगे देखते हैं, अभी दोनों भाई उनकी ब्रेक्स में इश्यूज़ हैं, शायद से हो पाए शायद से ना हो पाए। टांडी में बैठ के मैं उनका इंतज़ार करूँगा। टांडी आने वाला है बस आगे। पहुँच गया हम लोग टांडी में, और टांडी फेमस है संगम के लिए। संगम किसका? चंद्र रिवर और बागा रिवर। एक रोहतांग से आ रही है, एक बारालाचला से आ रही है। ये दोनों मिलके बनती हैं चंद्र बागा रिवर, और बाद में इसको नाम दे दिया जाता है आगे जाके चिनाब रिवर। ज़ांस्कार में भी हमने संगम देखा। ये वाला संगम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट सबसे बेस्ट पता कौन सा है? देवप्रयाग, उत्तराखंड, अलकनंदा और भागीरथी। गंगे हर हर गंगे। हम हैं इस टाइम पे टांडी में। टांडी का जो पहला वाला मनाली वाली तरफ से आते हुए पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पे जीतू भाई और प्रदीप भाई जो हैं वो केलोंग में ही आज रुक गए हुए हैं, क्योंकि ढलान बहुत ज़्यादा थी, उनकी ब्रेक्स में बहुत ज़्यादा इशू है, तो पैदल चल के आए हैं। और अभी कॉल आया था कि हम लोग थक गए हुए हैं, तो पीछे उनको एक जगह मिल गई हुई है स्टे करने के लिए, तो वो लोग आज अपनी कैंपिंग जो है वहीं पे कर रहे हैं, और हम जो है हमारी कैंपिंग आज यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक ढाबा है, हिमालयन ढाबा, टांडी पेट्रोल पंप करके। जितनी बार भी मैं लद्दाख गया हूँ ना, इस साल 3 बार इस वाले रास्ते, 4 बार सॉरी, 5 टाइम्स मैं इस वाले रास्ते से निकला हूँ। हर टाइम मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जहाँ जब कभी भी जो कोई भी टाइम होता है तो मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ। तो जो इस ढाबे के ओनर हैं वो नोन में है, अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने जो हमें लोकेशन है कैंपिंग की ये दे दी हुई है। बट एक दिक्कत है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये सीमेंटेड है। एक जगह और थी वहाँ पे, बट वो ओपन था। ये इस वाली तरफ से भी, इस वाली तरफ से भी क्लोज है ना, तो मुझे ये लोकेशन बेस्ट लगी। तो सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि आज मैंने पत्थर बांध दिए हैं, हर तरफ पत्थर बांध दिए हुए हैं, यहाँ पे भी, पीछे वाली तरफ भी मैंने यहाँ पे पत्थर बांध दिया हुआ है, क्योंकि अगर इन केस बारिश होगी ना तो टेंट के ये जो पेन कवर है ये पानी डायरेक्टली तो अंदर नहीं आने देगा, बट ये वाला कवर अंदर वाले कवर से जब भी टच होगा ना, अगर बारिश पड़ रही है तो अंदर भी हल्का हल्का पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो पत्थर लगाना ज़रूरी है। वह मॉर्निंग में वो दोनों भाई भी आ जाएंगे, होपफुली उन दोनों की हालत ठीक ही होंगे, बट थोड़ा सा थकान होगी क्योंकि ढलान थी। तो मैंने बोला ना चढ़ना इजी है, उनके लिए खासकर चढ़ना इजी है, उतरना टफ है क्योंकि ब्रेक्स का इशू है। तो कल टांडी से निकलेंगे सिसु तक, और सिसु से मनाली, वो कल का कल देख लेंगे। तो अब आपसे जो है कल सुबह ही मिलते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।